अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। सबसे पहले तो माजरत, आज की पहली जो वीडियो अपलोड की गई उसमें ऑडियो के कुछ मसाइल थे, इसलिए दोबारा आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक और वीकेंड है, आगाज़ हो रहा है उसका, और एक और एडवेंचर का मूड जो है वो नज़र आ रहा है वफाकी हुकूमत का। दो बड़े अहम इक़दाम आज किए गए हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ मौजूदा सियासी हालात से है और मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले से है। आज पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की गर्दन सुप्रीम कोर्ट के सामने एक तरह से हुकूमत ने रख दी है और कहा यह जा रहा है कि अपनी बका के लिए अब उस अना पर इदारों को कुर्बान किया जा रहा है। हुआ यह है कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में जो एक बार फिर सियासी जमातों की पोजीशन है उसको तब्दील कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस अक्सरियती फ़ैसले को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है अमलन, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी जमात है, और ये बात 11 जजेस ने की थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर पार्लिमानी जमात वजूद ख़त्म कर दिया गया है। एक बार फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तमाम 80 नशिस्तें दे दी गई हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तामील में कम अज़ कम 39 लोगों को तो पीटीआई का डिक्लेयर कर ही चुका था। और सुप्रीम कोर्ट इबहम दूर करने वाले ऑर्डर में जब यह भी कह चुका कि कोई सब्सिक्वेंट एक्ट यानी 12 जुलाई के फैसले के बाद, अदालती फैसले के बाद का कोई भी इकदाम, कोई एक्ट उस फैसले को गैर मुसर नहीं करेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जो फैसला है उस पर अमल दरामद मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन स्पीकर ने गुज़श्ता रोज़ पहले एक ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को और कहा कि हमने जो सब्सिक्वेंटली एक्ट ही किया हुआ है एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम का, उसको आप फॉलो करें और मखसूस नशिस्तें उसकी रोशनी में बांटें, ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। आज अपने हाउस के अंदर भी उन्होंने ये पोजीशन तब्दील कर दी है, जबकि इन फील्ड है अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला। अब उस फैसले को अमलन अब मुस्तरद कर दिया गया है, जबकि उसका तफसीली फैसला भी आना बाकी है। रिव्यू उसके खिलाफ यानी नज़रसानी का भी कोई फोरम जो है वो एग्जॉस्ट नहीं हुआ, उस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई। उससे पहले हुकूमत ने बज़ाहिर अब इसमें बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत का ये मूड है और ये इरादा है कि अब वो किसी भी तौर पर चाहे एक दिन के लिए ही, चाहे एक घंटे के लिए ही मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन से वापस खुद लें, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वापस 80 नशिस्तें पीटीआई वाली देने का मकसद ये है कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है वो बड़ा वाज़ेह करती है कि जिस जमात ने नहीं अपनी लिस्ट जमा करवा रखी मखसूस नशिस्तों को, उसको नहीं मिलेगी। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पीटीआई की जगह प्लेस करने का मकसद यही है कि मखसूस नशिस्तों से पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दोनों को महरूम कर दिया जाए और वो दोबारा हुकूमती इत्तेहाद के पास जाएँ ताकि 2/3 अक्सरियत हो और उससे तरमीम की जा सके। अब अगर ऐसी तरमीम हुई तो क्या वो सस्टेनेबल होगी, उसका जवाब भी आप सुन ले, क्योंकि उस तरमीम में आईनी अदालत का क़याम हो जाएगा और उसके बाद अगर इस सुप्रीम कोर्ट में उन तरामीम को चैलेंज किया जाता है तो वफाक की हुकूमत पोजीशन लेगी कि अब तो आईनी अदालत में यह चैलेंज हो सकती है, हम इस कोर्ट के सामने पेश ही नहीं होंगे, और यूँ एक जंग तोल पकड़ेगी। और अभी तफसीली फ़ैसला भी ज़राए कहते हैं कि किसी भी लम्हे आ सकता है और उससे सिचुएशन मज़ीद जो है वो आगे बढ़ सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ इजलास बुलाया था और इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम ने उन्हें भी ब्रीफिंग दिया। अगरचे उन्होंने हतमी फैसला नहीं किया, उन्होंने भी कल सैटरडे पर यह मामला डाल दिया है। जब यहाँ अदालत बंद होगी वहाँ से इलेक्शन कमीशन अपना फैसला जारी कर रहा होगा, इम्कानात यही हैं। उनकी कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि पार्लियामेंट ने जो सब्सिक्वेंट एक्ट किया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट अगेन बता दूँ अपने गुज़श्ता हफ्ते के ऑर्डर में वाज़ेह कर चुकी कि सब्सिक्वेंट एक्ट हमारे फैसले को गैर मुसर नहीं करता, लेकिन इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने आज इलेक्शन कमीशन को यह ब्रीफिंग दी है कि जनाब उस फैसले की कोई हैसियत नहीं, आप पार्लियामेंट के साथ जाएं। अब पार्लियामेंट जो पोजीशन ले रही है बेसिकली ये हुकूमत की पोजीशन है, जिसको अब पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको इदारों की जंग में तब्दील किया जा रहा है। ये अभी तक की पोजीशन है। और इस दौरान एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो हुई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। वो अब उसमें ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम कर दी गई है। वो ऑर्डिनेंस बाज़ाब्ता तौर पर सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद जारी कर दिया गया है और उस ऑर्डिनेंस में ये करार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो 3 रुकनी जजेस की कमेटी थी, जिसमें 3 सीनियर तरीन जज शामिल होते थे जो बैठ के फैसला करते थे कौन सा केस कब लगना है, और उसमें हमने रिसेंटली देखा था कि चीफ जस्टिस काजी फायसा 1-2 मामलात पर अकलियत में चले गए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की राय प्रिवेल कर गई थी और वो इसमें बेंच फिक्सेशन में ज़्यादा मौसर हो रहे थे। अब सदर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के से नहीं खुद एक हुक्म जारी किया है कि आज से जनाब ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसमें तरमीम की जाती है और अब तीसरे सीनियर मोस्ट जज की जगह यानी जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह चीफ जस्टिस काजी फायसा जिस जज को मर्ज़ी चाहें कमेटी में बिठा सकते हैं। अब इसे अगर वो अपने मर्ज़ी का जज बिठाएंगे तो वो उनकी तादाद 2 हो जाएगी और वो फिर कोई भी केस लगा सकते हैं। अब कोई भी केस कौन सा है,
वो भी सुन लें। गुज़श्ता रोज़ का जो एजेंडा था कमेटी के सामने, जो कमेटी इजलास नहीं हो सका, असनाद मलिक साहब की खबर है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उसमें नहीं आए थे और ये वही दिन है कल का जब ये ऑर्डिनेंस मूव किया गया था। आज तो इसको एक तरह से नोटिफाई किया गया है। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब कल नहीं आए, लेकिन वो फैसला नहीं हो सका। उसमें एजेंडे पर रखा हुआ है 63A की तशरीह वाला मामला। आइन के आर्टिकल 63A की जो तशरीह की गई थी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें यह कहा था कि अगर पार्टी पॉलिसी के से हट कर कोई दूसरी जमात के एजेंडे को वोट करता है, किसी भी तरह का वोट देता है, तो वो नाअहल तो होगा ही, रुकने पार्लियामेंट के तौर पर नाअहल तो होगा ही, उसका वोट गिना भी नहीं जाएगा। इसके खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त है। 2400 नज़रसानी की दीगर दरखास्तें छोड़ के उसको बार बार एजेंडे पे लाया जा रहा है ताकि उसमें फ़ैसला किया जा सके या उसको रिवर्स किया जा सके। और जो मौजूदा एक तरह से आइनी तरमीम के लिए बात चल रही थी कि PTI के लोगों को तोड़ के वोट लिया ही नहीं जा सकता क्योंकि वो गिना नहीं जाएगा, वो गिना नहीं जाएगा वाला बार ख़त्म किया जा सके। ये सारे जो सिचुएशन है एक डेवलप हो रही है। और आर्डीनेंस से मुतल्लिक अगर से चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब कुछ दिन पहले नाराज़गी का इजहार भी कर चुके, लेकिन कि जी पार्लियामेंट के होते आर्डिनेंस क्यों जारी करते हैं, लेकिन अब उनका इम्तहान एक और है। वैसे इम्तहान भी क्या इम्तहान है कि आप देखते हैं कि अब उनकी पोजीशन क्या होती है। आज इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब एक और अहम केस सुन रहे हैं। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की मुस्तकिल तैनाती का केस है। इसमें इस्लामी यूनिवर्सिटी की रेक्टर पेश नहीं हुई, बताया गया वो बीमार हैं, कहा गया कि हम आपको एम्बुलेंस भी देंगे, उनको बुला के लाएँ। वो व्हील चेयर पर आएँ, चीफ जस्टिस के सामने पेश हुई और चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा जी कि आप इजलास में शिरकत क्यों नहीं कर रही। उन्होंने कहा जी मैं बीमार हूँ, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए मुझे कुछ वक्त दें, मैं दवाई के ज़रिए असर हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने यहाँ ड्रामे कर रहे हैं तो यहाँ से निकल जाएँ। इसके बाद उनको व्हील चेयर समेत कमरा अदालत से निकाल दिया गया। एक खातून रेक्टर थी, एक यूनिवर्सिटी की रेक्टर, उनको निकाल दिया गया और उनके जो वकील थे उनकी भी काफ़ी सरजनश हुई। बेसिकली उनके इस्लामी यूनिवर्सिटी के वकील का मौक़िफ़ था कि बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आप इस्लामी यूनिवर्सिटी के बोर्ड के भी मेंबर हैं और आप यहाँ जो सवाल पूछ रहे हैं आप वहाँ पूछ चुके हैं, आपको जवाब दे चुके हैं, लिहाजा ये केस सुनना आपका बनता नहीं है, आप बेंच पे ना बैठें। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आपसे कोई बात नहीं बन पाती तो आप एतराज़ कर देते हैं और उन वकील को कमरा अदालत में मौजूद पुलिस एहलकारों के ज़रिए रोस्टम से हटा दिया गया। इस दौरान एक मुल्तान की इंजीनियरिंग फर्टिलाइजर्स इंजीनियर से मुतालिक एक इंस्टीट्यूट है, उसके हेड जो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद भी ओहदे पर थे, एक्सटेंशन, उन पर बरहमी का इज़हार किया चीफ जस्टिस ने और कहा कि एक शख्स के लिए पूरा निज़ाम यरगमाल क्यों बनाते हैं। दूसरी तरफ आप देख लेंगे इस बार पूरे मुल्क में एक माहौल चल रहा है कि शायद एक शख्स के लिए ही पूरा निज़ाम तहबाला किया जा रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनको भी कहा कि आपको भी हम हटा देंगे। ये सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। अब कल का दिन बहुत अहम हो गया है। ऐसे में अडयाला जेल में इमरान खान से एक बार फिर आज साफ़ियों ने गुफ्तगू की है और इमरान खान ने उनके सवालों के जवाब दिए हैं। इमरान खान ने आज एक बार फिर ये कहा है कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है ये मुशर्रफ और ज़िया के दौर से भी बुरा है और एम्पायर्स को साथ मिलाने के लिए किया जा रहा है। और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब हमारे केसेस नहीं सुन रहे थे और अगर लाहौर जलसे की इजाज़त नहीं दी गई तो हम उसको एहतजाज में बदल देंगे। ये मार्शल लॉ का दौर नहीं है कि हमें इतने साल से आप लाहौर में जलसा नहीं करने दे रहे। और उन्होंने कहा जी कि हम जलसा हर सूरत करेंगे और उन्होंने कहा जी कि पहला जो हमारा संगजानी वाला जलसा था उसे भी ख़राब करेंगे, उसे भी रोकने की कोशिश की गई थी, अब हम एहतजाज करेंगे। और एक बार फिर उन्होंने ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके ऊपर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब से मतलब कमिश्नर पिंडी से मुतल्लिक भी उन्होंने कहा कि वो उनको क्यों नहीं बुलाते। ये सारी गुफ्तगू उन्होंने की है और इमरान खान ने वाज़े तौर पर कहा कि ये दौर जो है ये जो इंतखाबात हैं इस बार के, ये मुशर्रफ दौर के इंतखाबात से भी ज़्यादा रिग्ड हैं। उसके इंतखाबात भी फिर ठीक थे और मजमूई तौर पर ये दौर ज़िया और मुशर्रफ के दौर से ज़्यादा बुरा है। और जो कुछ हो रहा है उस पर भी उन्होंने अपने कमेंट्स ऐसे ही दिए हैं। ये इमरान खान की गुफ्तगू थी जो उन्होंने अडयाला जेल में की है और ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक मैंने आपको बताया कि वो जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को बाइख्तियार बना दिया गया है कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर की कमेटी से छुट्टी करवा दें और जैसे मर्जी चाहें बेंच बनाएं और उस पर अमल दरामद करें। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन मुमकिन तौर पर कल फैसला सुनाने जा रहा है कि उसने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना है या पार्लियामेंट के स्पीकर का ख़त। हमारी जितने भी आज आइनी कानूनी माहिरीन से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गुफ्तगू हुई, गपशप हुई, सबका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बज़ाहिर जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया हुआ है वो कम अज़ कम आइन के 3 आर्टिकल्स की तशरीह करते हुए दिया है, जिसकी मज़ीद वजाहत तफसीली फ़ैसले में हो जाएगी। और आइन की जब तशरीह की जाए तो उसको सादा कानून साजी से गैर मौसर नहीं किया जा सकता, और वो भी ऐसे में कि जब अपने वजाहती आर्डर में सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि आपका सब्सिक्वेंट एक्ट हमारे फ़ैसले पर लागू नहीं होगा। ये मामला PTI की हद तक फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है,
तो स्पीकर को यह ख़त नहीं लिखना चाहिए था, ना ही पार्लियामेंट का फोरम इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए था। सिर्फ नज़रसानी की दरख्वास्त लगवाने की कोशिश करनी चाहिए थी और अपना मौक़िफ़ नज़रसानी के केस में ही रखना चाहिए था। टकराव का आगाज़ पार्लियामेंट से नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये आगाज़ हो चुका है। अब कई माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि अभी तक सारा फोकस सुप्रीम कोर्ट को किया जा रहा है, लेकिन किसी भी एक्ट को, किसी भी अमेंडमेंट को किसी भी हाई कोर्ट से भी मुअत्तल करवाया जा सकता है। हाई कोर्ट की भी डोमेन है कि हाई कोर्ट उसका जायज़ा ले सकती है। 199 के तहत वहाँ पे ये रखी जा सकती हैं चीज़ें। लेकिन अगर तरमीम सारी हो गई और आइनी कोर्ट बन गई तो फिर हुकूमत के पास काफ़ी आड़ होगी। अब मुमकिन सिचुएशन ये है, जो हुकूमत का मूड है वो ये लग रहा है कि वो मखसूस नशिस्तें किसी भी कीमत हासिल करके शायद इतवार के रोज़ ही कोई इजलास बुलाए जाएँ अचानक दोनों, और ये तरमीम निकाल भी ली जाएँ या फिर आगे किसी दिन। और एक दफ़ा ये तरमीम हो गई तो फिर अगर किसी ने उनको इस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो गवर्नमेंट ये पोजीशन लेगी कि हम तो अब इस कोर्ट में पेश नहीं होंगे, अब तो आईनी अदालत में ये मामला जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो जारी कर दिया गया है उसके तहत भी ये भी कहा गया है कि अब जो केस पहले अपनी बारी पर आएगा, जो पहले आया वो पहले सुना जाएगा, बाद वाला बाद सुना जाएगा। यानी 60,000 केसेस पेंडिंग है और अगर कोई इस एक्ट को चैलेंज करता है तो उसकी बारी 60,000 केसेस के बाद आएगी। ये भी कर दिया गया है। ये सारे वो जतन हैं, ये सारी वो माइक्रो मैनेजमेंट है जो करके इस वक्त वफाकी हुकूमत खुद को महफूज समझ रही है और वो समझती है कि ये बहुत देर तक चल जाएगी। ये वफाकी हुकूमत का ही मौक़िफ़ है। समाजी माशरती माहिरीन इससे इत्फाक नहीं कर रहे। जितनी आम गुफ्तगू होती है एक लेमैन की ज़बान से लेकर हर जगह तक, वो ये है कि ये हुकूमत जिस हद तक चली गई है कि अब ये किसी वक्त भी कानून कर सकती है कि जी आज जुम्मा नहीं इतवार होगा, और इस तरह के कवानीन बनाकर अपनी बका तलाश कर रही है, जो बज़ाहिर एक मुश्किल और सख्त मुश्किल काम नज़र आ रहा है। क्योंकि वकला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ को कंटिन्यू कराने पर किसी भी कीमत तैयार नज़र नहीं आते। लेकिन उन वकला का क्या कर दीजिए, वकला के लिए एक हाउसिंग मनसूबा शुरू हो रहा है। आज भी उसका इन्विटेशन हमें मौसूल हुआ है कि जी आज शाम को पार्क रोड पर DHA की मदद से जो मनसूबे का आगाज़ है उसका कोई तकरीब है और वहाँ पे आएँ, और कुछ दिन पहले साइन भी हो चुके हैं। तो वकला के लिए आप दो रास्ते हैं, ज़ाती, मुल्की, आइन, कानून, या किस तरफ ये किस तरफ जाता है। लेकिन वकला डिवाइडेड हैं। कल लाहौर में भी एक सामने आया, लेकिन अभी तक कोई इतनी ज़्यादा मौसर मूवमेंट किसी भी सतह पर मौजूद नहीं है। ये भी बहरहाल हकीकत है। ये सिचुएशन किस तरफ जाती है, मज़ीद इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, उन सब से आपको आगाह रखेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।